नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ होते हैं, उनको हम लोग समझेंगे कि इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, है ना। अगर फ्रेंड चैनल में नया है तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो वीडियो मिल रहा है आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलेगा और काफ़ी अच्छा है, आपको सीखने के लिए मिलेगा। जो चीज़ आप 11th-12th क्लास में अगर आपने नहीं सीखा है वो सब चीज़ आपका पूरा कवर होने वाला है। फ्रेंड, चैनल अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज का हमारा जो लेक्चर है ये 11 चैप्टर है। इसके पहले वाला और आपने लेक्चर देखा होगा, आपने देखा होगा 4, 5, 6 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा है ना। तो ये हमने 10 को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। 10 को भी आपने पढ़ा होगा कि कोलाइडी क्या होते हैं, उनको हमने पूरा डिटेल किया हुआ है। उनका पूरा लेक्चर मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। और ये सब फ्री है, आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ये पूरा फ्री है। आप सब अच्छे से पढ़ सकें, कवर कर सकें। पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, काफ़ी पास है। इन सब को देखते हुए आपको घोड़े की रफ्तार में दौड़ना होगा। अगर आप धीरे धीरे से अगर दौड़ेंगे तो आपका इंटरनल होने वाला है, असाइनमेंट आपको जमा करना है, तो ये सारा चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। और जो भी हमारे फ्रेंड दूसरे यूनिवर्सिटी से भी हैं वो सभी बच्चे बिल्कुल पढ़िए, सबका सिलेबस सेम है। और अपने जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं सबसे पहले रासायनिक बल गतिकी क्या होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनको समझते हैं। देखिए कितना ईजी है अगर आप समझना चाहें तो। मान लीजिए बच्चों, ये हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए आर है, और यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, राइट ना। तो हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास जो केमिकल काइनेटिक्स होते हैं, रासायनिक जो बल गतिकी होते हैं, भौतिक रसायन की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत कोई अभिक्रिया हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है ना। तो उनका वेग मतलब उनका दर क्या है, और अभिक्रिया का मैकेनिज्म भी तो होगा ना। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उनका क्रियाविधि भी होगा, है ना। और वो जो क्रिया हो रहा है उनको प्रभावित करने वाले कारक आदि का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग बच्चों केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में पूरा छप गए। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जब तक आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा आपको दूसरा लेक्चर में जाना ही नहीं है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे का जो लेक्चर है उनको हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा जो इनका इंट्रोडक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ होते हैं, रासायनिक बल गतिकी क्या होते हैं। तो इसको लिखेंगे रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की या भौतिक रसायन की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया की वेग मतलब उनका स्पीड क्या है, उनका दर क्या है, उनका रेट क्या है ना, और उनकी क्रियाविधि और उनको प्रभावित कौन कौन करते हैं क्रिया को, एक रिएक्शन को टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट इफेक्ट कर सकते हैं। तो उनका हम लोग अध्ययन करते हैं, तब उनको हम लोग कहते हैं बच्चों रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से कहते हैं। सिर्फ 3 बातें आपको ध्यान रखना है, अभिक्रिया की दर, उनके क्रियाविधि और उनके रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तब उनको हम लोग बच्चों कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होते हैं। अभिक्रिया की जो दर होती है, जो उनका स्पीड होगा, जो उनका रेट होगा, वो क्या होगा, उनको हम लोग समझते हैं। देखिए 2-3 लाइन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या जो दर होता है ना, इकाई समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समझिए ध्यान से। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन उसके समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में जो अभिकारक की जो अभिक्रिया की जो दर होती है, समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अभिक्रिया की दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई समय अंतराल में, कोई भी समय जो चेंज हो रहा है अलग अलग समय पर, अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। सपोज करिए, मान लीजिए हमारे पास ए और बी, यहाँ पर ए है प्लस में यहाँ पर बी है ना, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है बच्चों, यहाँ पर बना रहा है सी बना रहा है, और क्या बना रहा है हमारे पास डी बना रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या निकालना चाहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ
रिएक्शन। क्या निकालेंगे? तो यहां पर लिखेंगे ए और बी के सांद्रण में परिवर्तन। यहां पर लिखेंगे ए और बी, है ना, के सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे बच्चों? समय अंतराल में, समय अंतराल में, समय अंतराल में, यस ना। तो यहां पर क्या होगा? ए और बी के सांद्रण में परिवर्तन समय अंतराल में, राइट ना। नीचे में क्या लिखेंगे? एक और लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन करके सी और डी के सांद्रण में परिवर्तन, राइट ना। नीचे में क्या लिखिएगा? सी व डी के सांद्रण में परिवर्तन, नीचे में क्या लिखेंगे? समय अंतराल। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे कोई रिएक्शन, ये देखिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट होता है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे रिएक्शन हमारे पास आगे बढ़ते जाएगा, एक रिएक्शन में आगे की ओर बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा? वहां पर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभिकारक का जो सांद्रण होता है वो क्या होते जाते हैं बच्चों? कम होते जाते हैं। और जो उत्पाद के जो सांद्रण होते हैं वो क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं, राइट ना। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, मान लीजिए ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए ये ए और बी से क्या बन रहा है? सी और डी बन रहा है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ते जाएगा तो जो अभिकारक है इसका सांद्रण घटते जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए और बी के सांद्रण में कमी लिख सकते हैं समय अंतराल में, और सी और डी के सांद्रण में वृद्धि, और बटे में कर लिख देंगे समय अंतराल में। इसका मतलब जब भी रिएक्शन आगे की ओर बढ़ते जाता है, राइट ना, तो उनका सांद्रण क्या होते जाते हैं बच्चों? कम होते जाता है ना। जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा तो अभिकारक जो होगा उनका सांद्रण कम होते जाएगा, है ना। और अभी जो उत्पाद है उनका सांद्रण क्या होते जाता है? बढ़ते जाते हैं। इसको एक ग्राफ में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह है हमारे पास ग्राफ है, मान लीजिए, ठीक है, ये ग्राफ है, मान लीजिए, क्लियर हो। यहाँ पर समय अंतराल है, समय, यहां पर रहेगा समय अंतराल, ये समय अंतराल है यहां पर, ठीक है। और यहां पर है सांद्रण, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? सांद्रण है, कॉन्सेंट्रेट है, और ये समय अंतराल। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको दूसरा लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। तो आप पहला लेक्चर को पहले ध्यान से समझिए, पढ़िए, उसके बाद सेकंड लेक्चर में जाइए, क्लियर हो। तो देखिए यहां पर मान लीजिए ये हमारे पास है, मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास अभिकारक है ना, ये हमारे पास उत्पाद है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया उत्पाद, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास अभिकारक है, क्या है ये? अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ते जाता है तो जो अभिकारक का मान कम होते जाता है, उसका सांद्रण कम होते जाता है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पी फॉर प्रोडक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रिएक्टेंट, क्लियर हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक का मान जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाता है तो उनका सांद्रता कम होते जाता है, और जो उत्पाद है उसका सांद्रता क्या होते जाता है? बढ़ते जाते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। एक ग्राफ में हम समझे बढ़िया अच्छे से कि समय में चेंज होगा, है ना। तो कोई समय अंतराल में टी समय पर जो उनका सांद्रण होगा, है ना, तो अभिकारक का जो सांद्रण होगा, अभिकारक का जो सांद्रण होगा, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। ये देखिए कम हो रहा है। और उत्पाद का जो सांद्रता होता है, जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो बढ़ते जाता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज बना रहे हैं, राइट ना, तो इसका मान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, और इसका मान क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, क्लियर हो। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए हम इनको दर में कैसे दर्शाएंगे। अब इनको कैसे दर्शाएंगे, इसका जो दर है वो कैसे हम लोग शो करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएं, है ना। तो इनके जो अभिक्रिया का जो दर है उनको कैसे दर्शाते हैं समझिएगा। यहाँ पर जो रेट है ना, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होंगे? ये देखिए कैसे प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ए है और यहाँ पर कोई समय अंतराल टी है, या फिर हमारे पास बी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई समय अंतराल क्या है? टी है, क्लियर हो। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आप लिखिएगा आर लिखिएगा बराबर ये माइनस, और यहाँ लगाएंगे डेल्टा, यहाँ लगाएंगे डेल्टा, यहाँ भी लगाएंगे डेल, यहाँ भी लगाएंगे डेल। ये डेल बताता है कि अभिकारक ए हो सकता है और अभिकारक बी हो सकता है, राइट ना, लेकिन उनका मान बराबर होता है ना, ठीक है। तो जो ए है और जो बी है, जो अभिकारक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर टी समय पश्चात में ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, है ना। और हम लोग लिख सकते हैं या करके,
या करके लिखेंगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा T या डेल्टा D अपॉन डेल्टा क्या लिखेंगे बच्चों, T लिखेंगे, राइट ना। तो इतना हमारा उत्पाद है और इतना हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा, राइट ना। तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा बच्चों माइनस, क्योंकि अभिकारक का मान घटते जाता है, राइट ना। तो उनको हम लोग माइनस से बताते हैं, माइनस से शो करते हैं। और जो हमारा उत्पाद है उसका मान बढ़ते जाता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, तो उनको हम लोग प्लस से दर्शाते हैं। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो यही हमने समझा कि दर को हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी और डेल्टा जो डी है ये परिवर्तन को बता रहे हैं, कोई समय अंतराल में चेंज को बता रहा है। अभिकारक को हम लोग माइनस से दर्शाएंगे और उत्पाद को हम लोग क्या से दर्शाएंगे, प्लस से। माइनस का मतलब अभिकारक का सांद्रता घट रहा है और प्लस का मतलब उत्पाद का सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही चीज हमको समझना था आज के इस वीडियो में। इनका इंट्रोडक्शन पार्ट काफी अच्छा है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, आपको समझने के लिए। आपको समझना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार निवेदन करूंगा कि इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। ये बहुत बच्चे को समझ में भी नहीं आता है, मैं जैसे बता रहा हूं उनको समझिए। देखिए, सबसे पहले हमको केमिकल काइनेटिक्स समझना है। क्या चीज होता है केमिकल काइनेटिक्स? देखो, भौतिक रसायन की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी जो अभिक्रिया होती है ना, उनका दर, उनमें स्पीड तो होगा ना, दर तो होगा ना, उनका रेट तो होगा ना, राइट ना, और उनके क्रियाविधि और उस रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं, तो उनको कहते हैं बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर हो गया? अब बच्चों देखते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होती है, अभिक्रिया का जो दर होता है वो क्या चीज होता है, राइट ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो दर होता है ना, इकाई समय अंतराल में, राइट ना, अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को जब हम लोग देखें, उनके सांद्रण के बराबर होते हैं, परिवर्तन के बराबर होते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का वेग कहेंगे, राइट ना। जो दर होता है समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल में, अभिकारक या उत्पाद है ना के सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए सपोज करो ए बी कोई समय अंतराल में सी और डी में परिवर्तन हो गया, तो उनको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ये ब्रैकेट है, इनके कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, सांद्रता को बता रहा है। यहाँ पर भी सेम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सेम हम लोग लिख सकते हैं, नीचे में भी लिख दीजिएगा समय अंतराल। तो ए और बी के सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। परिवर्तन का मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर कमी लिख सकते हैं, है ना, कमी हो रही है, ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे, समय अंतराल। वैसे ही हम लोग सी और डी के सांद्रता में क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे, राइट ना। यहाँ लिख लीजिएगा सी और डी के सांद्रता में वृद्धि, ब्रैकेट का मतलब इनके सांद्रता को बता रहा है, और नीचे में समय अंतराल लिखेंगे। बस इतना आपको लिखना है इनका डेफिनेशन में। तो सबसे पहले हमने अभिक्रिया के दर को समझा, फिर उसके बाद भौतिक जो बल गतिकी होते हैं, रासायनिक बल गतिकी, वो हमने समझा सबसे पहला स्टेप में। फिर हम उनको ग्राफ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक समय अंतराल का एक ग्राफ है, ये तीर के निशान को आप मत छोड़िएगा, दोनों को बताना है आपको। देखिए, जैसे जैसे हमारे पास अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ती है ना, तो उत्पाद का मान जो होता है बच्चों, वो क्या होते हैं, हमारे पास बढ़ते जाता है। उत्पाद का मान बढ़ रहा है आगे की ओर, और जो अभिकारक है उनका मान क्या होते हैं बच्चों, उनका मान क्या होते हैं, हमारे पास घटते जाते हैं। अभिकारक का जो सांद्रता होते हैं वो घट रहा है, नीचे की ओर कम हो रहा है कोई समय अंतराल में। तो हम लोग इनके दर को कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा ए अभिकारक है, डेल्टा बी अभिकारक है, और यहाँ पर टी समय अंतराल में, तो ये डेल्टा बता रहा है, चेंज को बताता है, परिवर्तन को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर डेल सी डेल डी क्या बता रहा है, ये उत्पाद को बता रहे हैं, ये उत्पाद है और ये अभिकारक है, कोई समय अंतराल में शो कर रहा है, राइट ना। तो इस तरह से बच्चों ये डेल्टा परिवर्तन को बताते हैं। ये सब चीज आपको क्लियर समझ में आ गया। कहीं पर अगर इस तरह से डेल्टा का निशान दिखे तो तात्क्षणिक परिवर्तन को बताते हैं, तुरंत अगर चेंज हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, एकदम कम समय में, नैनो सेकंड में भी अगर रिएक्शन होते हैं तो इस तरह के डेल्टा लगते हैं। मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से डेल लगा हुआ है, राइट ना, तो समझ लीजिएगा कि ये डेल बता रहा है रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है ना, इनको पूरा होने में ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। और इस तरह से अगर डेल्टा बता रहा है तो रिएक्शन जो होगा उनको थोड़ा से टाइम लगेगा, राइट ना। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। ये माइनस कहाँ लगाते हैं, अभिकारक के सांद्रता जब घट रही है उनको बताते हैं, और यहाँ पर प्लस क्यों लगाते हैं, उत्पाद के सांद्रता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिएक्शन तो उत्पाद के सांद्रता बढ़ते हैं उसको बताते हैं। आई होप मैंने क्लियर कर दिया, आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो बच्चों आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा कि कैसे केमिकल काइनेटिक्स होते हैं, इनका डेफिनेशन है, रिएक्शन की जो वेग होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, उनको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इनके और अगले पार्टों को। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।